जो हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा की, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा के इस रन ना आने से बहुत बड़ा एक झटका है रोहित के लिए? यार देखिए, मुझे अभी नहीं लगता ऐसा कुछ भी, क्योंकि अभी रोहित शर्मा का जो फॉर्म है हम सब जानते हैं बहुत बेहतर है। और अभी का मैच हम देखें तो सबको पता है कि भाई चोटिल हो गए थे, और चोट लगने के बाद भी जो उन्होंने पिकअप शॉट लगाया तो उनका ये तो हमने देखते ही दावा हो गया कि भाई चोट लगने के बाद वो पिकअप शॉट भी अगर 90 मीटर जा सकता है तो अगर हाथ ठीक है तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। 100%। उसके बाद भी वो 2 शॉट्स आए हैं, इसका मतलब ये जील है रोहित शर्मा के अंदर आज भी। 2007 से लेके आज तक भी ये जील है कि भाई मैं जब प्रूव करने की बारी आएगी ना तो मैं सबसे ऊपर खड़ा उतरूंगा और अपनी टीम के लिए हमेशा परफॉर्म करूंगा। आने वाले मैचेस लखनऊ में हमें पता है अगर 23 का वर्ल्ड कप अगेंस्ट जो इंग्लैंड हुआ था वहां पे भी उन्होंने बचाया था हमको। तो रोहित शर्मा को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आने वाली जो सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड वहां पे थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो बॉलर्स है वो थोड़े अलग मिलेंगे। बट ऐसे सारे बॉलर्स जो हैं रोहित शर्मा खेल चुके हैं, ऐसी सारी कंडीशंस में रोहित शर्मा बेटर कर चुके हैं। 19 का वर्ल्ड कप भी वो रोहित शर्मा की 5 सेंचुरीज आई थी। यार रोहित शर्मा के लिए कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होने वाला मुझे लग रहा है। बट हाँ, गिवन डे में परफॉर्म करें, क्योंकि आपको पता है जो ऊपर आपका मैनेजमेंट है वो बस एक वो चीज देख रहा है। अगर आपने यहाँ पे उनको एक मौका दे दिया तो फिर आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। बट स्टिल मैं कुशाग्र जी ये तो बोलूंगा, रोहित शर्मा की तो बात है ही यहाँ पे कि रोहित शर्मा का आगे किस तरह से जाएगी चीजें। ऑब्वियसली उनके पास अभी आने वाले मैचेस भी आए थे। दोस्तों आपको एक और साथ अपडेट दे दें कि ऑस्ट्रेलिया भी मैच जीत लिया, वहाँ पे साउथ अफ्रीका को हरा दिया, उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। ऑस्ट्रेलिया ने ईजी मारा भाई, ईजी ही मारा, बहुत ज्यादा ईजी कर दिया। खैर लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इंडिया ने ऑब्वियसली डोमिनेट किया, आज बॉलिंग भी टॉप नॉच रही। गुरबाज को रन खाने के अलावा अदरवाइज सारे आउट हुए हैं। गुरनूर बरार ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट लगे गुरनूर बरार अगर इस मैच के अंदर आप देखोगे। हर्ष दुबे कोई बहुत खास प्रोस्पेक्ट नहीं लगे, ठीक है लोग बोलेंगे क्योंकि लोग जाएंगे स्टैट्स पे कि 3 विकेट ली। भाई मैं जाऊंगा कि भैया उनकी बॉलिंग पे ब्रिलियंस कितनी हुई है। एक वो ब्रिलियंट कैच हो गई, उसके बाद अगर आप बात करोगे वो एक मारते मारते आउट हो गया। सो ये कहीं ना कहीं चीजें थी, जो फैक्टर बहुत बड़ा है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, जो हम रोहित की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रोहित का इस तरह से अनफॉर्चुनेट डिसमिसल होना क्या एक आगे जाते हुए कि नहीं जी चलो यार, क्योंकि अब 2 मौके बचे हुए हैं, भगवान ना करे कि दोनों में इनके फंस जाते हैं रोहित शर्मा, तो क्या सवाल उठेंगे फिर इंग्लैंड सीरीज के अंदर? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात बस ये है कि आई होप इंजरी ऐसी ना हो कि वो आगे के मैचेस मिस कर जाएं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। बाकी डिसअपॉइंटेड तो वो नजर आ रहे थे, क्योंकि देखिए नॉर्मली अगर उन पर तलवार ना लटक रही होती भैया परफॉर्म करने की तो चोट लगते ही वो चले जाते। भाई पूरी उंगली सूजी हुई है, उसमें वो आप बाउंसर खेल रहे हो, ठीक है, और बाउंसर पे छक्का भी मार दिया, इसका मतलब ही वाज डेस्परेट, डिटरमाइंड कि भाई मुझे जीतना ही है, खेलना ही है। और आप देखो मैं क्या सोच रहा था कि भैया चाहे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो कोई भी हो, भाई आपको ना प्रूव करते रहना पड़ता है, यही स्पोर्ट का ना डिमांड है। नहीं तो इस टाइम पर आप ये है कि भाई 10 मैचेस आप रेस्ट लो, सीधा आना आप इंग्लैंड सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वाली बात ये है कि वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, वो बहुत सैड भी नजर आ रहे थे, और हम लोग भी सैड इसलिए ही थे क्योंकि यार पता नहीं नेक्स्ट 2 मैचेस में मौका मिले ना मिले। और इंग्लैंड सीरीज में सवाल उठेगा या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इंग्लैंड में रन कर रहे हैं तो अफगानिस्तान से रन करते हुए चलना पड़ेगा। नहीं, वो कह रहा हूं, देखो अफगानिस्तान सीरीज से कोई किसी को प्रूव नहीं कर रहा है, कोई भी प्लेयर बोल रहा है, मैं नॉट जस्ट रोहित शर्मा। बात ये है कि आपको एक मोमेंटम मिल जाता है कि हाँ भाई अब आप स्कोर कर रहे हो, अब आप स्मूथ दिख रहे हो, अब आपके रन आ रहे हैं, तो आप इंग्लैंड सीरीज के लिए कॉन्फिडेंस लेके जाते हो कि नहीं भाई मैं वहां भी स्कोर करूंगा, वहां भी रन मारूंगा। सो आई गेस उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगले 2 बचे हुए मैचेस में से एक में स्कोर हो। आज तो 50 ओवर नहीं 25 ओवर का गेम हो गया, थोड़ी मार धाड़ भी चल रही थी, मैं तुझे बताऊं दोनों तरफ से ही, वहां से भी कोशिश की गई, वो तो रह ही गए बिल्कुल ही। हमें पता था कि क्या रन है, क्या रिक्वायरमेंट है आज के दिन की, कैसे बैटिंग करनी है, हमने स्मूथली बैटिंग करी और मैच को अपने नाम कर लिया। और इवन अगर आप बात करोगे इनके पैतरे भी थे, जितने भी जिन बॉलर को खिलाना था सारा ठीक गिर गया। मैं स्टिल बोलूंगा आई एम नॉट हैप्पी विद हर्ष दुबे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हर्ष दुबे का सिलेक्शन। 11 से इनको निकालना चाहिए। सुपर चैट लेंगे अभी कि किस तरह से आपकी 11 जो है जाती है। आज श्रेयस अय्यर बाय द वे, तो ये भी इंटरेस्टिंग थी, श्रेयस अय्यर आज रन नहीं मार पाए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं कि भैया सारे मैच में कंपलसरी कि उनके रन आएंगे। अगर ऐसा सीरीज में आता पूरी अगर रन ना आते फिर एक दिक्कत है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखोगे सबने ही कंट्रीब्यूट किया है। रोहित शर्मा भी अगले 1-2 मैच में से एक मैच में कंट्रीब्यूट कर ही देंगे। शुभमन गिल ने तो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर दी भाई। शुभमन गिल से मुझे यही होप थी, शुभमन गिल से मुझे उम्मीद थी कि जब आपका आज का दिन आएगा जब रनों की जरूरत होगी कि भैया चेस करना है, और रोहित शर्मा रनआउट भी हो गए थे, तो शुभमन गिल का बनता था कि वो खत्म करके जाए, उन्होंने वो खत्म किया। अगर नहीं करते लोग सवाल उठाते कि भाई आप बीच मझधार में छोड़ के चले गए। लेकिन यही चीज सीखने वाली होती है भाई, यही चीज सीखने वाली होती है कि आप एंड में खत्म करें मैच और हाथ मिला के जाएं। एंड दैट्स व्हाट शुभमन गिल डिड आज के मैच के अंदर, एंड यही शुभमन गिल को आगे भी करना है, क्योंकि ये है इंडियन पिचेस, वहां खेलना आपको साउथ अफ्रीका के अंदर। लेकिन
डू यू थिंक सिद्धार्थ कि आपको लग रहा है अभी भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आवर टीम इज रेडी फॉर द वनडे वर्ल्ड कप 2027, या धीरे धीरे चीजें और क्लियर होंगी? अभी तो नहीं, अभी तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से चेंजेस चल रहे हैं ना, कि आप प्रसिद्ध को लेके आए हैं, सेटल्ड 11 नहीं है। हाँ एकदम सेटल नहीं है, क्योंकि देखिए आप जब एक बड़े प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो प्रोसेस को टाइम लगता है, जो हमने सबसे ज्यादा MS धोनी से सुना है कि आप प्रोसेस पे बिलीव कीजिए। ये टीम प्रोसेस पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर रही है, ये टीम चेंजेस बहुत जल्दी कर रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, कुलदीप यादव की जगह बनती थी, कुलदीप यादव को आपने नहीं खिलाया, क्योंकि आप शायद अब उनसे आगे जाना चाहते हैं। आपने आज खिलाया हर्ष दुबे को। हर्ष दुबे की प्रॉब्लम मुझे आज ये लगी, देखिए आप रन खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप गंदी बॉल डाल के रन खाएंगे ना, तो आप खुद ही को ही दोषी मानेंगे। सारे बॉल अगर आपके देखे तो यहाँ पे शॉर्ट था, गुड लेंथ पर बॉल था। अब ये देखिए इतनी पीछे अगर आप बॉलिंग डालेंगे तो फिर आपको तो रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जो विकेट आया ना, 3 विकेट आए, उनका इतना ज्यादा इंपैक्ट मुझे लगा नहीं। ऐसे चेंजेस अगर जल्दी जल्दी आते रहे ना, तो आपकी सेटल्ड 11 कभी नहीं बन पाएगी। आप ऐसे चेंजेस करेंगे, देखिए यहाँ पे आज गुर्रू, यहाँ पे ब्रार भी आ गए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई उनको डेब्यू हो गया प्रॉब्लम, बट ये है कि आपको अगर प्रिंस यादव भी अगर यहाँ पे बॉलिंग कराते ना, देखिए विकेट वो भी ले सकते थे, बट आपको बहुत टैक्टिकल चेंजेस और टैक्टिकल कॉल्स लेने पड़ेंगे उस चीज के लिए कि आपको 27 के वर्ल्ड कप के लिए आगे जाना है। बट आपको ये चीज है, अगर प्रोसेस पे बिलीव करना है ना, तो आपको अपने प्लेयर से भी बिलीव करना पड़ेगा। जैसे आपने अक्षर पटेल को निकाल दिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया, फिर उसके बाद में अभी जो हम कुलदीप यादव के साथ देख रहे हैं, आपको प्रॉपर ODI सेटअप के साथ जाना पड़ेगा। जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर है उनका आपको बैक करना पड़ेगा, वरना जो ये तो फिर भी अफगानिस्तान है, अगर कोई और टीम होती शायद वो नहीं छोड़ती। भाई एक बार बताओ, मैं पूरी 11 को लेके, शायद वनडे वर्ल्ड कप को लेके कॉन्फिडेंट ना हूं, पर एक इंसान ने तो मेरे को ये चीज कंफर्म कर दी है कि वो गारंटी करेगा आपको रन। KL राहुल भाई, KL राहुल जिस हिसाब से खेल रहा है पिछले मतलब इस IPL से, जो उन्होंने चेंज किया ना अपने बारे में, मेरे ख्याल से KL राहुल की ना मेरे दिल पे लग गई। KL राहुल के ODI वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल हुआ था, उसमें आज भी लोग ब्लेम करते हैं कि KL राहुल ने नॉक अच्छी नहीं खेली, जो कि कई हद तक वैलिड भी है कि 100 बॉल पे 60 रन बनाए। KL राहुल ने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एग्रेसिव खेलना है कि मुझे कैसे खेलना है, मैं कंफ्यूज हो गया था। सो अब ना KL राहुल ने डिसाइड कर लिया भाई कि भाड़ में जा सब कुछ, कि आई वांट टू प्ले एग्रेसिव, आप डोमिनेट करना चाह रहे हो। ये KL राहुल है जो हम देखना चाह रहे थे, क्योंकि स्किल सेट की जहां तक बात है ना, मैं आपको कोई भी बुलेके में या फिर कोई भी ऐसा नहीं कि प्रिजनर ऑफ द मोमेंट होके बोल रहा हूं, KL राहुल की स्किल्स is almost equal to Rohit Sharma and Virat Kohli ki skills. 100%, Is almost equal to Rohit Sharma, Virat. The difference between Rohit Sharma, KL Rahul and Virat Kohli is intent. What is your intent? आप क्या सोच रहे हो, क्या आप दबाव में जा रहे हो? अब ये KL राहुल ना उस वर्ष पे जा रहा है कि भाई मेरे को दबाव में नहीं जाना है, मेरे को डोमिनेट करना है। नाउ ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट बॉलर्स, कि हाँ भाई तू बॉलर है ना बड़ा, तो तेरे को ही मारूंगा सबसे पहले। तो बड़े बॉलर पकड़ रहा है, बड़े बॉलर को मार रहा है और वही डोमिनेट गेम खत्म कर रहा है, जो विराट कोहली करते हैं, जो रोहित शर्मा करते हैं। सो दैट इज वेरी गुड। भी आप ये देखिए कि KL राहुल एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने बाय द टाइम 2018 से लेकर अगर हम 2026 तक की बात करें, कि वो चीजें कितनी जल्दी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं उस सिचुएशन में, कितनी जल्दी वो आर्टिकुलेट करते हैं। क्योंकि अब यही तो प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे बैटर्स के साथ, कि वो टेस्ट में अलग होते हैं, T20 में अलग होते हैं, ODI में अलग होते हैं। ये अकेला ऐसा प्लेयर लगता है जो कंसाइजली जानता हो कि अब मुझे सिचुएशन के हिसाब से कैसा खेलना है। फंसी हुई विकेट हो वहां पे टाइम लेकर रन भी कर देंगे। श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज हो, वहां पे भी रन किए। ऐसी विकेट हो जहां पे तेज खेलना हो, तो भाई 200 के स्ट्राइक रेट से रन भी बना देंगे। और आपको ऐसा ही प्लेयर 2027 के वर्ल्ड कप में चाहिए कि आप भरोसा जता सके। सेंचुरियन डर्बन ऐसे पिचेस है, वहां पे फंसा हुआ विकेट मिल गया तो आपको KL राहुल पास आएंगे। दूसरा न्यूलैंड्स, केप टाउन, ये ऐसी विकेट्स है, थोड़ा अगर राइज किया बॉल तो यहाँ पे शॉर्ट बॉल भी हो गया, और अगर स्पाइसी विकेट भी मिला तो यहाँ भी तेज रन कर सकते हैं। भाई KL राहुल पे पूरा भरोसा बहुत है। जरूरी है भाई। और एक्चुअली पता है, विराट कोहली के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट बैटर है हमारा KL राहुल ही भाई। 100%। KL राहुल को करना ही पड़ेगा। अभी तो देखो यार, रोहित का भी क्लियर हो कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो ये क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पे वही चीज़ है कि 41 के हो जाएंगे, ये क्लैरिटी देंगे नहीं देंगे। बहुत चीजें डाइसी भी चल रही है। अभी भी हम बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा वाज नॉट हैप्पी। रोहित शर्मा कोई खुश नहीं था भाई, उनको पता है। देखो प्रेशर ना कभी कभार चेहरों पे नजर आ जाता है। रोहित शर्मा के चेहरे पे ना थोड़ा नजर आ रहा है, मुझे कि I have to आज score। मुझे थोड़े से हेल्पलेस नजर आया कि मैं जाना चाहता हूं फील्ड से बाहर, क्योंकि मैं नहीं खेल पा रहा, बट आई हैव टू, मैं कह रहा हूं ना, आई हैव टू स्कोर। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। मुझे दुख हो रहा था वो देख के। नहीं एक्चुअली दिस इज माय पॉइंट, मैं यही बोल रहा था कि रोहित शर्मा ना थोड़े मजबूर लग रहे थे कि मेरे को खेल के जाना है। जब उनके हाथ पे लगी थी तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे खेलने के लिए। शायद वो अगर नॉर्मल कोई सिचुएशन होती तो वो बाहर चले जाते। लेकिन बड़ा बात क्या कि पूरी दुनिया ने इतना प्रेशर बना रखा है कि प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है। दिमाग पे लोग बजे जा रहे हैं, तो वो प्रूव करने के चक्कर में खेले जा रहे थे। हालांकि उन्होंने वो भी खेल लिया था,
वो भी फेस निकाल लिया था, तो net वो वहां पे बैटिंग out कर रहा ही था, चौका ही मारा, छक्का ही मार दिया, पुल पे मारा बड़ा जबरदस्त शॉट। बट बात पता क्या है कि वही लास्ट में किस्मत खराब रहेगी, वो रनआउट ही हो गए। वो होता है ना जब यहाँ लिखा नहीं होता ना कि एक दिन बाद रन नहीं है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल के साथ साथ लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रोहित के साथ नहीं वही था। मैं आपको बोल रहा था कि नहीं था आज। और आपको पता है क्यों केएल राहुल सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर है आफ्टर विराट कोहली? क्योंकि अगर रोहित शर्मा खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप 2027 का पार्ट नहीं होते, कोई नया ओपनर आता है तो भाई तब तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी केएल राहुल के शोल्डर्स पर। और एक बल्लेबाज जो आपको ऐसे सिचुएशन से निकाल सकता था, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको जिताई, अक्षर पटेल वो टीम में ही नहीं है। अगर आप देखिए, अगर श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, जो वो रहते ही बड़े मैचेस में, विराट कोहली 3 पे, श्रेयस अय्यर 4 पे, 5 पे राहुल और 6 पे अक्षर पटेल, ये 4 एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो भाई जबरदस्त मिडिल ऑर्डर है। इसलिए अक्षर पटेल का भी होना टीम में बहुत जरूरी है भैया। सब जो बल्लेबाज है ना ऊपर वाले, उनको एक कुशन मिलता है कि भाई नीचे बंदा है संभालने के लिए। अभी वॉशा है, मतलब वॉशा से मुझे दिक्कत नहीं है, वॉशी से दिक्कत नहीं है, पर देखिए वॉशी ऑलराउंडर्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर उनका एक मतलब जो फॉर्मेट है अच्छा नहीं चलता तो दूसरा भी ठीक नहीं होता। अगर बॉलिंग में आप देखिए एक ही ओवर मिला 19 रन, कॉन्फिडेंस में रहे नहीं भाई, वहीं अक्षर पटेल होते तो चीजें डिफरेंट होती। तो ये थोड़ी देखने वाली चीजें बताइए। अभी तो क्या शुभमन गिल की थोड़ी देर में स्टेटमेंट भी आएगी, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो ड्रोन शो चल रहा है यहाँ पे, मुझे लगा वो आईपीएल फाइनल का चला दिया नहीं नहीं वही जो आईपीएल में हुआ था, मिडिल में नहीं चलाया, मिडिल ओवर वो आईपीएल में जो हुआ था वही ड्रोन शो चला दिया उन्होंने, वही वाला वही वाला चला दिया मेरे ख्याल से, सेम टू सेम। सेम टू सेम। वो लोगों ने देखा नहीं। क्या सुपर चैट लीजिए। संग्राम जी बोले शायद आप समझे नहीं, जो रोहित शर्मा के बारे में गलत बोले हैं वो 2023 के बाद मैच देखे हैं, नहीं तो वो लॉकडाउन किड्स होंगे। जी हाँ, अब आपने एकदम ठीक बोला ना, जो लोग रोहित शर्मा के बारे में गलत बोल रहे हैं वो 23 का वर्ल्ड कप के बाद से देख रहे हैं। हाँ ये तो ये आपने ठीक बोला। क्या खैर बात है, आप अगर क्या देखेंगे बात दोस्तों, केएल राहुल एट नंबर 5, अगर आप स्टैट्स जाके देखेंगे, दैट्स अनबिलीवेबल भाई। दिस इज केएल राहुल 2.0, दिस इज फियरलेस केएल राहुल। 35 इनिंग्स, ऑलमोस्ट 1500 रन है, 63 का एवरेज है और 100 का स्ट्राइक रेट है, 63 का एवरेज है भाई नंबर 5 पे। तो नंबर 5 तो आपको मिल गया भाई, नंबर 5 से कहीं इधर उधर मत करना केएल राहुल को। बेस्ट पोजीशन है वो उनके लिए, जहां पे वो हमेशा रन कर रहे हैं। कोई ये जबरदस्ती का ड्रामेबाजी नहीं कि फ्लूटर करना है, किसी को ऊपर भेज देना है। केएल राहुल 5 नंबर के बैटर परमानेंट इंडिया के लिए अब बन चुके हैं अगले कुछ समय के लिए, और अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है भाई। नहीं भाई ये 2019 से ही है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। 2019 में आप देखिए ना, जैसे शिखर धवन गए थे, शिखर धवन जैसी चोटिल हुए वहां से उन्होंने संभाला और बेहतर खेला, वहां पे भी अच्छा किया उन्होंने। उसके बाद अगर हम बात कर ले, फिर एशिया कप भी आया हो या ओडीआई सीरीज भी आई हो, मुझे याद है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी जो वर्ल्ड कप से पहले थी, वहां पे भी रन किए थे। तो भाई डिपेंडेबल कह ले, हर नाम कह ले, बस एक जो मैच खराब आया उनका वही 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल खराब आया। और आप एक और चीज देखिए कि हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इन ओडीआईज मिनिमम 3000 रन्स। अगर आप बात कर रहे हैं हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इन ओडीआईज मिनिमम 3000 रन्स, जहां पे आपका शुभमन गिल ने किस किस को पीछे छोड़ दिया, माइकल बेवन को, एबी डिविलियर्स को और बाबर आजम को। विराट कोहली से सिर्फ एक दूर है वो। आपको ये बताया था भाई, रिकॉर्ड यहाँ पे शुभमन गिल ने बनाया बड़ा जबरदस्त। और रिकॉर्ड क्या है शुभमन गिल ने तो तोड़ा है, कप्तान शुभमन गिल ने। हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इन ओडीआईज मिनिमम 3000 रन्स, जहां पे सिर्फ एक पायदान पीछे है विराट कोहली से, नंबर 2 पे विराट कोहली एट नंबर 1 58.71 का एवरेज है, और नंबर 2 पे शुभमन गिल 57.30 का एवरेज, माइकल बेवन 53.58 का एवरेज, थर्ड पे है, फोर्थ पे एबी डिविलियर्स 53.50 का एवरेज, और आपका आखिरी पे है बाबर आजम 53.43 का एवरेज। वो तो क्या स्टार्ट बैटिंग करते हैं, लेकिन जहां तक बात है आपका बाकी टीम की, बाकी रिकॉर्ड्स की, शुभमन गिल सेकंड नंबर पे बहुत जबरदस्त है। राजेश बोल रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, केएल विल प्ले लाइक दिस ओनली इन वर्ल्ड कप 2027 टू, because I see him with different approach after that World Cup 23 failure. He will answer all critics. यही बोल रहे हैं जो प्रियांशु जी। और हम तीनों ने भी यही बोला कि भाई ये अप्रोच डिफरेंट है, ये फियरलेस अप्रोच है, जैसा भी प्रियांशु भैया ने बोला। और ये तो भाई अब आएंगे ना। नहीं, और वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम पर सबसे बेस्ट नंबर 5 है, बेस्ट नंबर 5 यही है। हाँ, वर्ल्ड क्रिकेट में नो डाउट भाई, कोई भी नहीं है यार। नंबर 5 आज हम जब डिसाइड कर रहे थे, कितना मुश्किल हो रहा था कि नंबर 5 पे कौन होगा। नंबर 5 पे केएल राहुल को हटाना कितना मुश्किल होगा। नंबर 5 पे केएल राहुल से बढ़िया भी कोई है अच्छा ही हो नहीं। गया भाई, ईशान किशन आपने 3 पे ही करे और केएल राहुल 5 पे रन कर रहे थे। सही किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहीं पे नीडेड थे। केएल राहुल को वहीं खेलने तो जहां वो अच्छा कर रहा है। और आज आप देखो विकेट कीपिंग के भी फ्लॉज नहीं हुए, क्योंकि ईशान किशन अच्छा विकेट कीपर है। बस बात ये है कि जब विराट कोहली आ जाएंगे तो विकेट कीपिंग केएल राहुल को ही करनी पड़ेगी। देखते हैं, चलो ये गेम है, पर इतना बुरा भी नहीं होगा अगर ऐसा ना हो एंड में, मतलब चलो छोड़ो, क्या हो गया बता। वो नहीं होगा, छोड़ो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है। उसके लिए अलग ही चीजें हो जाएंगी, फिर अलग ही चीजें हो जाएंगी, फिर अलग ही मुझे नहीं चीजें पता ये जो मैं जो सोच रहा हूँ वही सोच रहे हैं। फाइनेंस लफ्ज जी कह रहे हैं, बिना हिटमैन के, बिना ओपन
बिना हिटमैन के कैप्टनशिप का मजा नहीं आ रहा है ओडीआई क्रिकेट में। क्या बात है यार प्रियांशु जी। गिल कैन नेवर बी बेटर कैप्टन देन रोहित। पैथेटिक डिसीजन बाय जी। अरे सर एक सेकंड ज्यादा का बात कर रहे हर हो चीज को वक्त लगता है सर, ज्यादा का बात कर रहे हो। रोहित शर्मा भी जब कप्तान बने थे ना, तो कप्तान बनते ही उन्होंने रिजल्ट नहीं दिए थे। रोहित शर्मा जब कप्तान बने थे, कप्तान बनते रिजल्ट नहीं दिए थे, थोड़ा टाइम लगा फिर रिजल्ट दिए। शुभमन गिल की क्या उम्र है भाई अभी? शुभमन गिल अभी इतना कोई बहुत एज नहीं हो गई, अभी शुरू किया है उसने। किसी को टाइम दो, ये इससे बेहतर नहीं बन सकता। सर यही होता है कि आप अपने आसपास वालों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। कभी वो नीचे मत खींचिए भाई, क्योंकि अगर आप ये कोशिश करेंगे तो आप खुद ही खिंच जाएंगे नीचे। प्रॉब्लम ही है और ये जिंदगी का दस्तूर है मेरे भाई। आगे आ जाइए जी। यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं भैया, अरे कर लेंगे बात इसकी, कर लेंगे पहले अब इंडिया के मैच की तो बात कर ले, पहले कर लेंगे मैच, कोई दिक्कत नहीं। उज्जवल जी बिल्कुल ही जल्दबाजी में रहते हैं कि क्या रुक जाइए। तो खैर अपन ही क्रिकेट की तो बात कर लें कि अपन ने क्या किया है, उसकी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बाद में थोड़ी देर में आपका वो भी शुरू होने वाला है। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड बड़ा मैच, बढ़िया मैच होगा। HYEIM की सुपर चैट दिखा दीजिएगा। देख लिया भाई कि पाकिस्तान की जो कैप्टन है वो इंजर्ड हो गई है, वो बता दिया मैंने ऑलरेडी। फातिमा सना ना, फातिमा जी, फातिमा सना फातिमा बीबी जी है। फातिमा बीबी जी ये क्या आप क्या यार, मैं इज्जत दे रहा हूँ आपको। आप आए हैं यार इसी के। ये आपको नहीं पता? पता है मुझे, वो मैं जानता हूँ, लेकिन स्टिल फातिमा खातून ये बोलते हैं वहां पे। खैर HYEM हिम कहने की वैभव रिप्लेसेस रोहित फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 प्लीज डिस्कस। सर ये आपको एक बात बताऊं सर, आप लोग ना बहुत ज्यादा प्रेजेंट ऑफ द मोमेंट हो। हाँ वैभव सूर्यवंशी मैं आपको स्टिल बोल रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी को आप वनडे में लाने की मत कोशिश करो। अभी ये गलत करोगे आप, पता है प्लेयर के लिए गलत कर दोगे। वो प्लेयर जो बन रहा है ना उसको आप और परेशान कर दोगे भाई। इसको अभी T20 खेलने तो एंजॉय करने दो, आप वनडे मत। और आप ऐसा करके रोहित की ज्यादती कर रहे हैं, जरूरत से पहले हटा कर। पहले कप्तानी से हटा दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे बता देखने दो वाली बात है, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में ओडीआई में इतना सब कुछ कर दिया कि अभी सूर्यवंशी ने जो 1 साल में किया है, आप बोल रहे हैं अब इनको हटाओ। वक्त तो दो यार। मतलब किसी को प्रूव करने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि कोई प्रूव कर ले अपने आप को, है ना। रोहित शर्मा वो भी टाइम नहीं मिलेगा भाई। वेरी गुड भाई। रोहित शर्मा है भाई, वो रोहित शर्मा। अब किसी को टाइम ही नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल ही जो जी प्रूव कर दे भाई, आजा प्रूव कर, पहले प्रूव कर दो, पता भी मजा आएगा। ऐसा नहीं होता भाई। खैर आगे देखते भाई। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट रिकॉर्ड तोड़ा और आप लोगों ने उस पर बात भी नहीं की। इतना भी हिट ना करो। 16,000 सर बता दिया है, उसी टाइम बता देते वो रिकॉर्ड टूटा गया था। टाइम बता दिया, उसी टाइम बता दिया था मेरे भाई 16,000 वाला। लेकिन आपको मैं इस पेस अटैक से खुश नहीं हूँ। वैसे अभी नीचे करिए यार, आपको पैसा नहीं है उन्होंने ऐड का। खैर मैं कह रहा हूँ कि जहां तक बात है आप मुझे बताइए कि आप आज देखो पेस अटैक जो ये खेल रहा है ना, मेरे खुश नहीं हूँ इससे यार भाई। तो सेम आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद दिस पेस अटैक। मेरा भी यही कहना है, बट अगर आप एक ट्रांजिशन में बट आई एम जा हैप्पी रहे विद हैं। गुरनूर ने अच्छा किया है। गुड इज गुड। अगले में प्रिंस को जानते नहीं मिलेगा प्रदीप ने अच्छा किया है। प्रसिद्ध का थोड़ा है, और मैं कह रहा हूँ इस पेस अटैक में पूरा है, थोड़ा नहीं पूरा है। कुलदीप, अक्षर और प्रिंस आ जाए, तीन ही है नहीं ना? आएंगे। हाँ मतलब तो भाई मैं परफेक्ट टीम है। प्रसिद्ध से ही खुश नहीं हूँ, क्योंकि देखिए अक्षर कब आएंगे भाई? कहने में प्रसिद्ध से खुश मैं नहीं, बिल्कुल देखिए मैं प्रसिद्ध से ही खुश नहीं हूं, क्योंकि अगर आप बात करते हैं एक कंप्लीट बॉलर की, उसके पास एक अच्छा यॉर्कर लेंथ भी होते हैं, उसके पास स्विंग भी होती है, शॉर्ट बॉल है, ठीक है, उसके पास हर तरह की बॉलिंग होती है, हर तरह की एक्यूरेट लेंथ होती है। यहां पे प्रसिद्ध के पास सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बॉल ही है। शॉर्ट बॉल और एक कोई अगर टेलेंडर आउट करना हो तो वैसे आउट कर दिया, या खुद की कोई गलती से बैट्समैन आउट हो गया तो एक ठीक है। क्योंकि हम शुरू से कलेक्टिवली इतने सारे मैचेस देख रहे हैं, ऐसा क्यों है कि सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ये उतना बेहतर बॉलर नहीं है, बट खिला खिलाकर उनको इतना ग्रूम कर देंगे। पॉइंट प्रूव किए जा रहे हैं। हाँ 27 के वर्ल्ड कप में वही तो चीज है। देखिए माना हिट द डेक बॉलर अच्छे हैं और आपको साउथ अफ्रीका में वैसे ही चाहिए, बट यार आप जो आपके पास जो बाकी बॉलर है, मोहम्मद सिराज है, स्क्रैम्बल सीम है, वॉबल सीम है, हर तरह की स्विंग भी उनके पास, उनको आगे स्विंग भी मिल जाता है। शामी के साथ आप गलत करें, शामी को भी आगे स्विंग मिलता है। वो तो परफेक्ट एक एग्जांपल है कि कोई बंदा स्विंग भी कर सकता है और इतना एक्यूरेट हिट द डेक भी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? यही तो चीज है। हाँ प्रिंस यादव बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये चीज देखिए ना, आपके पास पीछे कितने सारे बॉलर हैं, मयंक यादव, मोहसिन खान, साकिब हुसैन, लेकिन अब ये सब छोड़ के वापस से आप प्रसिद्ध कृष्णा पे ही जा रहे हैं, जिन्होंने इतना कुछ अच्छा प्रूव भी नहीं किया। और भाई 10.5 की इकोनॉमी है, और गिवन डे पर अगर ओडीआई में मार लगना शुरू हुई तो बहुत बुरी मार लगेगी। यार यहाँ पे आपका ऑब्वियसली वो सेरेमनी भी हो रही है आपकी, देखते हैं कि कौन आपका ये आ गया जी, हशमतुल्लाह, इन्होंने जो बैटिंग करी थी। खैर अफगानिस्तान की आपको जेन्युइनली उम्मीद है 1 वनडे भी जीत सकता है, वो चांस ही बना सकता है। मुश्किल है, अभी तो मुश्किल है अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज 2023 से
थोड़ी सी वीक लग रही है टीम कंपैरेटिवली। उसमें 2023 नवीन भी से है, नवीन का भी वहाँ फजल और नवीन थे ना। दो वो बल्लेबाज थे, और दूसरी बात अगर आप बात करेंगे, राशिद का फॉर्म बेटर था भाई जी। बैट बॉल दोनों से। अब उनकी बैटिंग का फॉर्म भी वैसा नहीं रहा है, बैटिंग का फॉर्म अच्छा था यार उनका बीच में, बट अब वो स्नेक करके जो भी है एक ही शॉट है स्नेक शॉट, यार, एक बीच स्नेक शॉट कवर ड्राइव भी मारी है पहली बॉल पे। यार बॉल अभी भी पिच नहीं हुई है, बैट घुमा दिया। और बॉलिंग की बात है तो अब सब लोगों ने इतना ज्यादा खेल लिया कि वो घबराते नहीं उनको अब मारने इनको पिक कर लिया गया है, अब राशिद खान पिक हो रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि उनकी जो आगे वाला रॉन्ग मैन है वो भी पिक हो जा रहा है और हाथ से पड़ने लग से। रहे और हैं। भाई आप राइट वन तो पिक ही हो रहा है। राइट वन तो छक्का ही जा रहा है। मैं कह रहा हूँ सुनील नारायण कैसे पिक नहीं होते आज तक? यार ये वो अभी उनकी भी- स्किल है भाई, वो तो वो सुनील इसलिए की गोल क्योंकि है। राशिद ने भी भाई डोमिनेट किया वो है। देखो। राशिद का ओडीआई का रिकॉर्ड आप चेक करिए, कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड है भाई।